पूछना चाहता हूँ वो 56 इंची का सीना जो 2013 के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आज पाकिस्तान का क्या कर पाए? जब से इनकी सरकार आई है, जब से आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए कि कितने हमारे सैनिक मारे जा चुके। पहले पुलवामा, फिर उरी, फिर पठानकोट और फिर पहलगाम। चार देश के मजबूत प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है और चार ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद भी सीख नहीं लेते। मैं पूछना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसके बस की नहीं है देश चलाना। लोग सन्न हो चुके हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो चाइना है या पाकिस्तान है, ये हर तरीके से कोई ना कोई मंसूबा खड़ा करते हैं हमारे मुल्क में परेशानी करने का या यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुँचाने का। तो मोदी जी को किस बात का डर है? इतना खौफ क्यों है पाकिस्तान और चाइना का? या कोई साठगांठ है पाकिस्तान और चाइना से? जो सिक्योरिटी लैब्स के इश्यूज हैं उनको कोई क्यों नहीं उठा रहा, उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं उस पर बात करने को तैयार है? आप अगर कहते हैं कश्मीर पीसफुल स्टेट बन गया है, तो ये आज की तारीख में आपके रूल के अंडर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ? कैसे इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई हमारे मुल्क में? अभी कुछ दिनों पहले बेड़ियों में भारतीयों को भेजा था, क्या जवाब दिया उसको? पासपोर्ट रैंकिंग में देखिए कहां से कहां पहुंच गए हम, भुखमरी में कहां से कहां पहुंच गए हम, कहां जवाब दे रहे हैं? ये जनता चाहती है कि ये गूंगा बहरा कुछ बोले। जनता चाहती है कि मुंह से दो शब्द बोले। जो शहीद हुए 28 लोग, जिनके परिवार के किसी 2 दिन पहले शादी हुई है, कोई सालगिरह मनाने आया, कोई एनिवर्सरी मनाने आया, तो मोदी जी को तो चुनाव पहले दिखता है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव कैसे जाने देंगे? मरता है तो कोई मरे, लेकिन हमको पहले चुनाव देखना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, इस आतंकी हमले से पूरा देश जो है वो गुस्से में है और गम में है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो आज कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, एक कैंडल मार्च निकालेंगे। गुस्सा तो है ही, लेकिन सरकार से सवाल भी हैं। सवाल ये है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और कहाँ गया वो 56 इंच का सीना जो ये दावे करता था कि हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे, एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कश्मीर में यह आतंकी हमला हुआ, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, अब आतंकियों की हिम्मत नहीं है कि वो सर उठाएं और भारत पर हमला करें। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुख वाली घटना थी और इतनी बड़ी दुख की घटना होने के बाद भी अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी पड़ी है। उन्हें ये शर्म नहीं आ रही कि कौन लोग वो मरे हैं, वो इस देश के भारतीय थे भाई। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इस देश के नागरिक थे। उनको चुन चुन के जो मारा गया, उसके लिए हम पूछना चाहते हैं कि सरकार जो विफल रही है कि वहां पर सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। आज गृह मंत्री जी अपनी घटना को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वहां जाके दिखाना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो 56 इंची का सीना जो 2013 के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आज पाकिस्तान का क्या कर पाए? कब से? जब से इनकी सरकार आई है, जब से आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए कि कितने हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन मोदी जी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। वो अपनी विदेश की ट्रिप कैंसिल करके आए, बिहार की धरती से पाकिस्तान को इतना करारा संदेश दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया, बाहर से तो आ गए, लेकिन बिहार में जाके अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। आपको तो पहले उन गरीबों के, उन जो सैनिक जो वहां लोग मरे हैं, उनके परिवारों से मिलना चाहिए था, लेकिन आपको उनके परिवारों का दर्द नहीं है। आप टीवी पर आके सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं इन हिंदुस्तान वासियों के साथ हूं, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं। अरे आपको जाना चाहिए था। हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। हम ये कह रहे हैं वो 56 इंची का सीना कहां चला गया? अरे आप कहते थे वो 1 मारेंगे, मैं 10 मारूंगा। हम आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म करिए। क्यों पाकिस्तान को खत्म नहीं करा जा रहा? क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा? अरे एक ही वो शेरनी थी इस देश की, इंदिरा गांधी महिला जो प्रधानमंत्री रही, जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई, उसी महिला ने 1976 के अंदर पाकिस्तान की सेना के घुटने टिका दिए थे। भारत के पास भी तो मोदी जैसा आदमी है ना। अमित शाह कहते थे कि 370 हटने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में पर मार पाए। आपके सामने है ना,
अरे रोज हमारे लोग, रोज हिंदुस्तान के लोग मार रहे हैं, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया मेरे भाई? मुझे एक जगह दिखा दीजिए आतंकवाद खत्म हो गया हो। अगर आतंकवाद खत्म हो गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज जो 2 दिन से वीडियो चल रही थी, जो आज लोग वहां से वापस आ रहे, जरा उनसे हाल पूछ लीजिए। इस सरकार ने उनसे पैसे खाने तक का काम किया है। वहां से फ्लैट दिल्ली तक नहीं आ पा रही, फ्लैट को लेट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। लोग बता रहे चैनलों पे, आपके नेशनल चैनलों पे चल रहा है, जो एयरपोर्ट पे लोग खड़े, वो कह रहे हैं कि हमारे को वहां से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। हमने कहा दिल्ली कश्मीर से सीधे दिल्ली की फ्लाइट जो आती है वो 25,000 में थी, उन्होंने 25,000 दे दिए। कहते हैं जी 5 घंटे और लेट है, उनसे फिर 20,000 मांगे गए। एक 45,000 50,000 रुपए दे के लोग वहां से आ रहे हैं। ये सरकार निकम्मी क्या कर रही थी? वो कह रहे हैं कि हम करारा जवाब देंगे। मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा है और दुनिया को भी ये संदेश भेजा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। कब देंगे? अभी कुछ और चाहते हैं क्या इस देश के अंदर? कब देंगे? अरे हम तो सारे आपके साथ खड़े, 140 करोड़ देशवासी आपके साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। घटना को जो हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया बीजेपी ने, जो इस पर राजनीति करने लगे बीजेपी के लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा आपने सवाल अच्छा करा। देखिए पाकिस्तान की मानसिकता है। आप देखते हैं कि जब भी कुछ वारदात होने वाली होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पहुंचे हुए होते हैं। ये पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है और हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वो चाहता है किसी तरीके भी इस देश का माहौल, इस हिंदुस्तान का माहौल, मुसलमान और हिंदू चैन से ना रह पाए। तो मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो पिल्लर हैं, ना ये झुके थे ना झुकेंगे। ऐसे पाकिस्तान को तो हम समझते ही नहीं, कुछ उसकी हैसियत और औकात नहीं। हम तो चाहते हैं, आपके चैनल से कहना चाहते हैं, 56 इंची की जिम्मेदारी कहना चाहते हैं, 56 इंची के सीने को कहना चाहते हैं, गृह मंत्री को कहना चाहते हैं, राजनाथ सिंह जी को कहना चाहते हैं, पूरे बीजेपी कैबिनेट को कहना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हम आपसे पहले जाकर गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान पर अटैक करिए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, इस मामले की जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि कमी और पेशी उनकी सामने आ रही। हम इस्तीफा मांगने के लिए तैयार बैठे। जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद क्या लगता है सरकार की कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस पे? सरकार की सारी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब सत्ता में जो लोग होते हैं उन्हीं की जिम्मेदारी तय होती है। वहाँ फोर्स थी क्यों नहीं, और वहाँ जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई उसके आधे घंटे तक भी एक पुलिस वाला नहीं था। और ये क्या सरकार की नाकामी नहीं है? जब कश्मीर जैसा हमारा क्षेत्र एक सेंसिटिव है, जहां पता है कि कभी भी यहां आतंकवादी हमले हो सकते हैं, वहां पर किसी भी तरह की सुरक्षा हमारे टूरिस्टों के लिए नहीं थी। और जो लोग गए हैं, अब ये खाना पूर्ति करने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि हमने पानी बंद कर दिया, हमने उनसे व्यापार बंद कर दिया, उनके उच्चायोग हमने हटा दिए। ये चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो आते हैं, कह रहे ना बिहार की धरती से संदेश दिया, कोई छोटी बात की धरती से वो ये संदेश देने गए थे कि देखिए, वो हिंदू मुस्लिम हमेशा करते आए हैं कि वहां पर वो चुनाव प्रचार के लिए अपने गए थे। उनका एक मोटिव मिल गया कि देखिए धर्म पूछ के मारा जा रहा है, उनको फिर हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा मिल गया। ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई साजिश है बीजेपी सरकार की, क्योंकि पुलवामा में यही हाल हुआ। जिस समय 44 जवान शहीद हुए, वहां भी इसी तरह से पहले चौकी हटाई गई और आरडीएक्स वहां घूम रहा है 3 दिन से। राज्यपाल इनको खबर दे रहा है, उसके बावजूद उन 44 जवानों के शहीद पर वोट मांगने का काम इन्होंने 2019 में किया। समझ नहीं रहा है क्या मोदी जी से? मोदी जी से कुछ नहीं समझ रहा सिवाय चुनाव प्रचार और किसी तरह से सत्ता हथियाना, सत्ता लेना, सत्ता खरीदना, विधायक खरीदना, सांसद खरीदना। हम सत्ता में बने रहे, क्योंकि जिस 56 इंच वाला सीने वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा, एक सिर के बदले 100 सिर लाने की बात करते थे ना मोदी। तोड़ने वाले तो चले गए जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुनौती दे दी थी। वो हुआ करती थी कमर तोड़, उस समय हुआ करती थी चुनौती। ये जो 56 इंच का जो सीना है वो मात्र सुगड़ के 5 इंच का रह गया है। ये तो कहने की बातें हैं। इनसे ना महंगाई संभल रही, ना गरीबी संभल रही, ना रोजगारी संभल रही। इनसे किसी भी तरह का कोई चीज। हाँ, अडानी। मोदी जी कश्मीर गए क्यों नहीं? उन लोगों से मिलने, उन पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां के जो लोग हैं मोदी जी को, शाह को उल्टा भगा देते। उन्हें पता था अगर जो जाते तो इनकी वहां पोल खुलती, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश
के तहत वो लोग मारे गए हैं। सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें अमित शाह ने अध्यक्षता की उसकी, लेकिन नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में नहीं बैठे। इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई आतंकी हमला हो, ऑल पार्टी मीटिंग हो, उसमें देश का प्रधानमंत्री ना हो। छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं हुआ, 28 लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए 28 लोग, जिनके परिवार के किसी 2 दिन पहले शादी हुई है, कोई सालगिरह मनाने आया, कोई एनिवर्सरी मनाने आया, तो मोदी जी को तो चुनाव पहले दिखता है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव कैसे जाने देंगे? मरता है तो कोई मरे, लेकिन हमको पहले चुनाव देखना है, मोदी जी को चुनाव देखना है। दावे फर्जी थे आतंकवाद को लेकर, बिल्कुल फर्जी है। ना कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है। हाँ, कांग्रेस के समय में हमेशा आर्मी हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ने संभाला है। छोटे मोटे जब भी हमले हुए तो कांग्रेस ने तुरंत आर्मी को आदेश दिया और वहां पे उनको निकाल के घरों से मारा है। जवाबदेही किसकी तय होगी? अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए? अमित शाह गृह मंत्री है, गृह मंत्री होने के नाते उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं इस जिम्मेदारी की घटना अपने ऊपर लेता हूं और अपना इस्तीफा देता हूं। लेकिन देखो, क्योंकि उन्हें तो सत्ता प्यारी हो, तो सत्ता के लोलुप है, उनको सत्ता के अलावा दिखाई क्या देता है? उन्हें तो इलेक्शन दिखाई देता है ना। लेकिन मोदी जी कह रहे पहलगाम का करारा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे छोटे मोटे स्ट्राइक करने से कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले आपने अभी जैसे पूछा कि भाई जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस टाइम पे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और रक्षा मंत्री इस टाइम राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह को भी, क्योंकि सेना राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में है, वो उसके अध्यक्ष हैं, तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। पहले पुलवामा, फिर उरी, फिर पठानकोट और फिर पहलगाम, 4 देश के मजबूत प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है, और 4 ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद भी सीख नहीं लेते। और पाकिस्तान आज क्या कारण है कि पाकिस्तान को बुला करके इनको जो है उरी का और वो पठानकोट का जो है वो उनके क्या नाम है जो मुआयना कराना पड़ता है। ये भी देश में पहली बार ऐसा हुआ। एक रेल और प्रधानमंत्री है देश, हाँ जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। कमजोर प्रधानमंत्री नहीं होते अगर इन्होंने बोला था डिमोटलाइजेशन में कि जी हम जो है आतंकवादियों की हमने कमर तोड़ दी है, नोटबंदी हो जाएगी तो हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद नए नोट भी आ गए मार्केट में और नोट सारा कुछ हो गया। ये नोट की कुछ उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आतंकवाद पे कोई ठोस कदम उठा नहीं पाई मोदी सरकार। बिल्कुल, मोदी सरकार जो है इसका फेलियर है। अगर ये आतंकवादियों पे अगर सही कदम उठाते तो आज ये हालत नहीं होती। वो पाकिस्तान जिसकी कमर टूटी हुई है, फिर भी वहाँ पे 4 लोग आकर के यहाँ पे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल ये चाटुकारिता वाले जो ये पत्रकारिता कर रहे हैं उसको वो छोड़ दें। इस देश का इतिहास और 140 करोड़ जनता आने वाले समय में कभी माफ नहीं करेगी। पहलगाम में जो हमला हुआ, 28 नागरिकों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री उस दौरान विदेश में थे। जब वो देश में आए, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ना वो उसमें शामिल हुए, ना वो कश्मीर के पीड़ितों से मिलने गए। वो गए बिहार, रैली को उन्होंने संबोधित किया। क्या कहेंगे आप जो चल रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से हमारे देश में ये बहुत ही तकलीफदेह और दर्दनाक हमला हुआ है, और देखिए जहाँ तक कि जो रिसर्च हो रही है या जो डिटेल्स निकल रही हैं उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था इसमें। मैं एक बात ये कहती हूँ कि लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो चाइना है या पाकिस्तान है, ये हर तरीके से कोई ना कोई मंसूबा खड़ा करते हैं हमारे मुल्क में परेशानी करने का या यहाँ के लोगों को तकलीफ पहुँचाने का। तो मोदी जी को किस बात का डर है? इतना खौफ क्यों है पाकिस्तान और चाइना का? या कोई साठगांठ है पाकिस्तान और चाइना से? कोई सुपारी ले रखी है क्या मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान से कि वो उन पे एक्शन लेने की बजाय अपने ही मुल्क में डिवीजन करने का काम कर रहे हैं? आज की तारीख में आपको कश्मीर जाना चाहिए था। आज राहुल गांधी जी फौरन जैसे वापस आए वो फौरन पहुंचे उन लोगों से मिलने के लिए। मोदी जी को क्या ये चीज़ शोभा नहीं देती थी कि वो पीएम होने के नाते वहां के लोगों से जाके मिलते, उनसे मुलाकात करते, उनका दर्द बांटते, उनकी तकलीफ बांटते? जो सिक्योरिटी लैब्स के इशूज़ हैं उनको कोई क्यों नहीं उठा रहा? उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों नहीं उस पर बात करने को तैयार हैं कि ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ भारी तादाद में टूरिस्ट मौजूद था, जहाँ पे बाय रोड आप नहीं जा सकते, या तो आप पोनीस पे जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, ऐसी जगह पर। और कश्मीर आप कहते हैं, एक टाइम था जो आप कहते थे कि कश्मीर में टेररिज्म पनपता है, आज आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने आगे कश्मीर को पीसफुल बना दिया है। पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप अगर कहते हैं कश्मीर पीसफुल स्टेट बन गया है, तो ये आज की तारीख में आपके रूल के अंडर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? कैसे इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी हुई हमारे मुल्क में? और वहाँ के लोग चश्मदीद गवाह ये बात कह रहे हैं कि 1 घंटा लग गया आर्मी को वहां पहुंचने में, 1 घंटा लग गया उनको। और इसकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है।
लेकिन मोदी जी को चुनाव की बहुत चिंता है। बिहार में रैली करने गए वो, जब पुलवामा हुआ तब भी उन्होंने रैली के मंच से वोट मांगा, अब पहलगाम हुआ है तब भी वो बिहार में रैली कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों से मिलने गए नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो भी इस तरीके की ट्रेजेडी होती है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसमें चाहे दूसरे मुल्क का हाथ हो या जो अपनी ही सरकार है उनकी कमियां हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने सुपारियां ले रखी हैं दूसरे मुल्कों से अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की। ये तो देश छोड़ के भाग जाएंगे कुछ सालों में, लेकिन इस मुल्क को ये तबाह करने की पूरी साजिश इनकी रची जा रही है। ये जब कहीं इलेक्शन आना होता है, जब कोई इस तरीके की एक्टिविटी होती है, फौरन कहीं ना कहीं इस तरीके का इनकाउंटर या टेररिस्ट एक्टिविटी या हम ये देखने को एक मिलता है पैटर्न। कभी आपने सोचा था कि इस मुल्क में इस तरह के हालात होंगे कि जब भारतीय नागरिकों को आतंकियों के द्वारा मारा जाएगा तब उनको मजहब के नाम पर बांटा जाएगा, ये कहा जाएगा कि हिंदू का नाम पूछ पूछ के मारा जाएगा, और मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगा कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, इस्तीफा होगा अमित शाह का या नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को मारा। देखिए, जब भी मैं वही बात कह रही हूँ, कोई भी ट्रेजेडी इस तरीके की होती है, ये हमेशा उसको एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश करते हैं। ये बातें आज की तारीख में हो क्यों रही हैं कि हिंदू ने मारा या मुस्लिम ने मारा, या हिंदू को मारा या मुस्लिम को मारा? ये बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने लगातार पिछले 10 सालों से हल्के हल्के लोगों के दिमागों में ये जहर भरा है। लगातार आपने कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करी है, और आज वही नतीजा है उसी का कि जब इस तरह की कोई हादसा होता है तो सबसे पहले उसका धर्म पूछा जाता है, उसकी जाति पूछी जाती है, और फिर वो ब्लेम गेम खेला जाता है। लेकिन देखिए, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता है। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को। बिल्कुल, मैं कहती हूँ अमित शाह जी को, मोदी जी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना इस्तीफा रखना चाहिए आवाम के सामने कि जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, आज तक इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है कि 28 लोगों को शहीद कर दिया गया जिस तरीके से। और आप एक बात सुनिए, जो लोग शहीद होने थे वो तो हो गए, उनके जो रह गए घर वाले वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या मोदी जी का फर्ज नहीं बनता था उनसे जाके मुलाकात करें? तो शर्म का मुकाम है ये बीजेपी के लिए पूरी, और मोदी जी के लिए स्पेशली, कि वो पीएम होते हुए इतनी बड़ी उन्होंने गैर जिम्मेदारान हरकत करी। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, अमित शाह कह रहे थे 370 खत्म हुआ, कश्मीर स्वर्ग बन गया है। अब ये जो हुआ इसके बाद ना कोई जवाबदेही है ना कोई जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, नोटबंदी किस लिए की थी? क्या अपने मित्रों को मालामाल करने के लिए की थी? उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करने का मतलब है कि आतंकवाद की कमर टूटना। क्या हुआ? आज देश की कमर टूट चुकी है। वहां से तिरंगे में लपेट लपेट के भेज रहे हैं। क्या हो रहा है ये? क्या नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा? छोड़ दीजिए, हमें आता है देश चलाना। आप ये बताइए, आपने नोटबंदी करी 370 के लिए, उन्होंने कहा हमने खत्म कर दिया। अब वहाँ लोग जमीन खरीद सकते हैं, लोग शादियां कर सकते हैं, लोग तमाम तरीके की बातें इन्होंने मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा उन्होंने पहुंचाने का काम किया। और आज क्या हो रहा है? कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी पहलगाम अटैक हो जाता है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसके बस की नहीं है देश चलाना। देश का प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहा है, वो पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। बताइए, मैं यही पूछना चाहता हूं। एक तो देश को जोड़ने का काम करते हैं और ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। अरे अभी तक चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, और वो फोटो वायरल करवा रहे हैं। वो कौन सी है? वो AI के गिबली इमेज। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, हो क्या रहा है इस देश के अंदर? आज से पहले कभी ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ। मोदी जी भी तो रैली करने चले गए, उनको पहले कश्मीर जाना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए कि रैली करने? रुको भाई साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रैली जरूरी थी, चुनाव जरूरी था? अरे देश, आज के समय देश को एकत्र करने वाला काम है। लोग सन्न हो चुके हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है। ये वही तो नफरत हो रही है। और क्या हो रहा है? आपके विधायक कभी दुकानें बंद कराने का काम करते हैं, कभी जहां मुस्लिम देखते हैं वहां दंगा भड़काने का काम करते हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अरे ये देश अमन चैन से चलेगा, ना कि नफरत फैलाने से चलेगा। अमन चैन लाएंगे ना मोदी जी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, दुनिया याद रखेगी। अमित शाह जी भी कह रहे हैं ऐसा जवाब देंगे कि कमर टूट जाएगी आतंकवाद की। मैं कहना चाहता हूं, ये वही आदमी है। अभी कुछ दिनों पहले बेड़ियों में भारतीयों को भेजा था, क्या जवाब दिया उसको? पासपोर्ट रैंकिंग में देखिए कहां से कहां पहुंच गए हम, भुखमरी में कहां से कहां पहुंच गए हम। कहां जवाब दे रहे हैं? ये जनता चाहती है कि ये गूंगा बहरा कुछ बोले,
जनता चाहती है कि मुंह से दो शब्द बोले। बोल तो रहे ना रैली से। ये ऐसे बोलेंगे? अरे मैं कहना चाहता हूं, जवाब दिया जाता था जैसे आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय बांग्लादेश निकाला पाकिस्तान के दो टुकड़े करके। इनकी तरह कोई है? ये ढकोसले करते हैं, इन्हें देश चलाना आता है। अडानी अंबानी तमाम 206 से कहां पहुंच गया? आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, देश में कर्जा कहां तक कहां पहुंच गया? अच्छा, अभी हम इस पे बात करते हैं। मैं बता रहा हूं कि इसकी ये गलतफहमी है। ये देश को चला नहीं रहे, देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रही है। आपने ऐसा देखा था कि लाशों पे राजनीति हो, लाशों को हिंदू मुस्लिम बताया जाए और उसको देश भर में वायरल कराया जाए? जब उनको मुखाग्नि भी ना दी गई हो, उससे पहले उनको वायरल करा दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे कोविड में भी आप देखो, कोविड में उस वक्त प्लाज्मा की जरूरत होती थी तो मुस्लिम मेरा भाई देता था, कभी मुस्लिम को जरूरत होती तो हिंदू भाई देता था, कभी सिख देता था, ईसाई देता था, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। उस वक्त क्या हुआ इनको, और आज क्या हो रहा है? आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं कर पाया उसे देश में बीजेपी ने कर दिया। पाकिस्तान भी चाहता था कि ये जो जाति पूछ के गोली मारी है ये बात पूरे हिंदुस्तान को पता चले, हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच खाई पैदा हो। उस बात को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों होता है? मतलब इन्होंने क्यों वो रद्द करी? ये जाने वाले थे ना, फिर 4 दिन पहले क्यों मना कर दिया? ऐसी पुलवामा में हुआ। पुलवामा में क्या हुआ? ये फोटोशूट करा रहे थे उस वक्त, और अब क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसके बस की नहीं है देश चलाना। मैं माफी चाहता हूं, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह को, गृह मंत्री होते हुए ऐसा हो गया। ये भागे जा रहे हैं। क्या अब हमारे वो जवान वापस आ सकते हैं? जो हमारे जो शहीद हुए वो वापस आ सकते हैं? क्यों? आए दिन कोई ना कोई लपेट के आ रहा है, आए दिन कभी अग्निवीर योजना से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। क्यों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अमित शाह कहते थे कि हमने कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से साफ कर दिया है। अब आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर स्वर्ग बन गया, देखो दुनिया घूमने जा रही है। अब पर्यटकों को गोली मार दी कश्मीर में। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो झूठ फैलाया है ना इन्होंने, कि इन्होंने जो कहा है कि आतंकवाद खत्म हो गया, क्या हुआ? ये 7 लाख फोर्स है वहां पे। आपको मैं बता दूं, ये आंकड़ा 7 लाख से ज्यादा फोर्स है। कहां है? कोई पुलिस तैनात नहीं है। झूठ फैला रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है। कुछ दिनों पहले नेट बंद कर देते हैं ये लोग। अब क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं, देश ये नहीं चला सकते। और जब तक, मैं आपको बता दूं, ये लोग सत्ता से जब तक नहीं हटेंगे, ये देश को और नफरत के आग में झोंकने का काम करेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बातें कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।